न्यूज आपके साथ मैं हूं शशि प्रिया। खबरों में बात करेंगे फटाफट खबरों की, तो चलिए चलते हैं फटाफट खबरों के सफर पर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 91 लोकसभा सीटों पर 11 अप्रैल यानी आज वोटिंग है। बीजेपी ने 2014 में इन 91 में से 35% यानी 32 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस ने 8% यानी 60 सीटें जीती थी। पहले चरण में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सभी 55 सीटों पर मतदान होना है। वहीं 10 अन्य राज्यों की 36 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 2009 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 91 में से 7 और कांग्रेस ने 55 सीटें जीती थी। 2014 में यह तस्वीर बदल गई। कांग्रेस 7 सीटों पर सिमट गई, जबकि बीजेपी 25 सीटों का फायदा पाते हुए आगे बढ़ी। वो 32 के आंकड़े तक पहुंच गई। पहले चरण की इन 91 सीटों पर पिछली बार कांग्रेस से ज्यादा सफल तेदेपा और टीआरएस रहे थे। पहले चरण की 91 सीटों पर 182 प्रमुख उम्मीदवार हैं। इनमें सबसे ज्यादा 44% उद्योगपति कारोबारी है। इसी वजह से आंध्र की 25 सीटों पर हम आपको बता दें कि माना जा रहा है कि उद्योगपति और कारोबारी ज्यादा हैं। अकेले आंध्र में तेदेपा ने 11 और वाईएसआरसी ने 10 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिए जो बड़े उद्योगपति या कारोबारी हैं। 182 प्रमुख उम्मीदवारों में 38 टिकट नेताओं के परिवार में बटे हैं। इनमें बीजेपी ने 5 और कांग्रेस ने 4 परिवारवाद के आधार पर टिकट दिए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के अमेठी से अपना नामांकन दाखिल किया। उनके साथ उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी भी मौजूद रहीं। नामांकन से पहले राहुल ने रोड शो किया, जिसमें प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और उनके छोटे छोटे बच्चे भी सम्मिलित हुए। अमेठी में नामांकन करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब मान लिया कि राफेल डील में घोटाला हुआ था। वो प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार पर बहस करने की चुनौती देते हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि चौकीदार ने चोरी की है। राहुल गांधी के रोड शो में प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा का जाना पहले से ही तय था, लेकिन इस तरह प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटा बेटी की लॉन्चिंग चौंकाने वाला था। पूरे रोड शो में रेहान और मिराय ट्रक पर मौजूद रहे। उन्होंने लोगों का अभिवादन किया। राहुल के नामांकन के दौरान अमेठी की सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ता 72,000 के झंडों के साथ पहुंचे थे। झंडों पर न्याय योजना के बारे में छपा हुआ था और 72,000 लिखा था। इधर बीजेपी से अमेठी सीट पर प्रत्याशी स्मृति ईरानी भी अपना पर्चा भरेंगी। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। स्मृति ने बकायदा ट्वीट कर लिखा है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामय उपस्थिति में मैं कल यानी 11 अप्रैल को अमेठी की जन आकांक्षाओं और अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु अपना नामांकन दाखिल करूंगी। आप सभी से निवेदन है कि सब परिवार पधार कर मुझे अपना स्नेह व आशीर्वाद प्रदान करें। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को यूपी के अमेठी से पर्चा भरने के लिए पहुंचे। नामांकन करने से पहले राहुल ने गौरीगंज में रोड शो किया। इस दौरान रोड शो में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और उनके बेटे और बेटी भी मौजूद रहे। बता दें कि अमेठी कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है। यहाँ से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी 4 बार सांसद रहे हैं। राहुल गांधी भी अमेठी से लगातार 3 बार सांसद बन चुके हैं। 2004 में उन्होंने पहली बार यहां से जीत हासिल की थी। 2009 में और 2014 में भी अमेठी ने उन्हें चुना था। यूपी के कासगंज में रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान को भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। अगर पाकिस्तान से गोली आएगी तो यहां से गोला छोड़ा जाएगा। अमित शाह ने कहा कि महागठबंधन के साथ ही कश्मीर को भारत से अलग करने की बात करते अमर अब्दुल्ला तो क्या उनकी 7 पुश्तें आ जाएं, कश्मीर को भारत से अलग नहीं कर सकते। अमित शाह ने कहा कि पूरे देश में घूमकर आया हूं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक मोदी मोदी ही है। देश की जनता तय करके बैठी है कि अगले प्रधानमंत्री मोदी होंगे। एक बार मोदी सरकार बने तो देश से चुनकर घुसपैठिए निकाले जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी ने यूपी को निजाम से मुक्ति दिलाई है। निजाम का मतलब है नसीमुद्दीन सिद्दीकी से मुक्ति, इमरान मसूद से मुक्ति, आजम खान से मुक्ति, अतीक अहमद से मुक्ति और मुख्तार अंसारी से मुक्ति। वहीं योगी सरकार ने गुंडों को उल्टा लटका दिया। गुंडे गले में वोट डालकर कह रहे हैं कि हमें गिरफ्तार कर लीजिए, एनकाउंटर नहीं। पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि अगर भारत में हो रहे लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी जीत दर्ज करती है तो दोनों देशों के लिए शांति पर बातचीत शुरू होने के बेहतर मौके होंगे। इमरान ने कहा कि अगर अगली सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में बनती है तो हो सकता है कि वे कई मुद्दों पर बातचीत करने में डरे। उन्होंने कहा अगर बीजेपी जीतती है तो कश्मीर के मुद्दे पर किसी तरह के समाधान पर पहुंच सकते हैं। इमरान ने कहा कि जम्मू कश्मीर और भारत में मुसलमान अलगाव महसूस कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अभी भारत में जो हो रहा है उसके बारे में मैंने सोचा नहीं था।
पड़ोसी मुल्क के पीएम ने कहा कि भारत में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। पड़ोसी मुल्क के पीएम ने यह भी कहा कि इस सप्ताह बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लोगों से दशकों पुराने विशेष अधिकारों का प्रस्ताव को खत्म करने का संकल्प लिया, जिसके तहत किसी बाहरी व्यक्ति के राज्य में संपत्ति खरीदने पर प्रतिबंध है। ये एक बड़ी चिंता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ चुनावी स्टंट हो सकता है। इमरान ने भारत से शांति की पहल करते हुए कहा कि उनका देश अपने यहाँ स्थित सभी दहशतगर्दों के ठिकानों को खत्म करने की कोशिश करेंगे, इसके लिए वो प्रतिबद्ध है। विवेक ओबरॉय की फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के बाद कांग्रेस ने एक और फिल्म द ताशकंद फाइल्स की रिलीज पर भी आपत्ति जताई है। फिल्म इसी हफ्ते 12 अप्रैल को रिलीज हो रही है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते ने फिल्म की रिलीज के खिलाफ निर्माताओं को लीगल नोटिस भेजा है। शास्त्री जी के पोते कांग्रेस से जुड़े हैं। द ताशकंद फाइल्स देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमयी मौत की गुत्थी को लेकर आधारित है। इस फिल्म के खिलाफ कांग्रेस ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय और सेंसर बोर्ड को भी खत लिखकर शिकायत की है। नोटिस में कहा गया है कि फिल्म की रिलीज होने से शांति भंग होगी, लोकसभा चुनाव के समय फिल्म रिलीज होने पर गलत प्रभाव पड़ेगा। यह भी कहा गया है कि फिल्म के रिलीज को लेकर शास्त्री परिवार के किसी भी सदस्य से किसी भी तरह से कोई अनुमति नहीं ली गई है। निर्माताओं को फिल्म के लिए प्री स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने नोटिस मिलने की पुष्टि भी की है। विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि ये नोटिस उन्होंने फिल्म देखने के बाद किया है। उन्होंने 7 अप्रैल को फिल्म देखी थी और तारीफ करते हुए आभार भी जताया था। शास्त्री जी के पोतों को बलि का बकरा बनाया गया था। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि कांग्रेस के बड़े नेता ऐसा क्यों करेंगे। बेंगलुरु में एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को जब तनख्वाह नहीं मिली तो उन्होंने अपने बॉस को ही अगवा कर लिया। यही नहीं, आरोपियों ने इस दौरान बॉस का टॉर्चर भी किया। पुलिस ने यहाँ एक कंपनी के कुछ कर्मचारियों को अपने बॉस का अपहरण करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 23 साल के सुजय हलासुरु इलाके में एक निजी कंपनी चलाते हैं। आरोप है कि उन्होंने अपनी कंपनी के कर्मचारियों को 7 महीने से सैलरी नहीं दी। 21 मार्च को कंपनी के 7 कर्मचारियों ने सुजय को अगवा कर लिया। इसके बाद सुजय को वे लोग अपने एक दोस्त के कमरे पर ले गए। आरोप है कि कर्मचारियों ने सुजय के साथ मारपीट भी की। इस दौरान आरोपी कर्मचारियों ने उनसे अपनी तनख्वाह की डिमांड की। सुजय को तभी छोड़ा गया जब उन्होंने बकाया 7 महीने की सैलरी जल्द से जल्द देने का वादा किया। इसके बाद सुजय ने हलासुरु पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। एमए चिदम्बरम स्टेडियम में 9 अप्रैल को इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 12 का 23वां मुकाबला अंक तालिका की मौजूद 2 शीर्ष टीमों के बीच खेला गया, जिसमें चेन्नई की टीम ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 7 विकेटों से इस मुकाबले को जीतकर अंक तालिका में शीर्ष पर कब्जा कर लिया। इस मैच में टॉस जीतकर चेन्नई की टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम ताश की पत्तों की तरह बिखरती रही, लेकिन आंद्रे रसेल की 50 के चलते केकेआर ने सीएसके को 109 रनों का लक्ष्य दिया था। इसके जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई की टीम की शुरुआत तो खास नहीं रही, लेकिन राइटू और प्लेसिस के बीच एक कमाल की साझेदारी हुई और प्लेसिस के नाबाद 43 रनों के चलते सीएसके ने इस मैच को 18वें ओवर में जीत लिया। इस मैच में पहले केकेआर अंक तालिका में टॉप पर थी, लेकिन अब चेन्नई ने वहां अपना स्थान बना लिया। चेन्नई की ये 5वीं जीत है। इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी और कप्तान माइकल वॉन इन दिनों भारत में हैं। माइकल वॉन यहां आईपीएल में बतौर विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं और आईपीएल मैचेस के लिए देश के अलग अलग शहरों की यात्रा कर रहे हैं। माइकल वॉन सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय हैं और ट्वीट कर अपने कमेंट साझा करते रहते हैं। हालांकि उनकी ताजा ट्वीट ने भारतीय यूजर्स को थोड़ा नाराज कर दिया है। दरअसल माइकल वॉन ने अपने ट्वीट में लिखा कि उन्हें भारत में यात्राएं करने में बड़ा मजा आता है। सुबह की अगर ट्वीट देखें उनकी तो उन्होंने लिखा कि हमने सड़क के बीचों बीच हाथी, गाय, ऊंट, भेड़ और बकरी, सुअर देखे। माइकल वॉन ने शायद हल्के फुल्के अंदाज में ट्वीट किया, लेकिन भारतीय यूजर्स ने इस ट्वीट के लिए उन्हें आड़े हाथों ले लिया। भारतीय यूजर्स ने माइकल वॉन पर भारत और भारतीयों की बेइज्जती का आरोप लगाया। बता दें कि हाल ही में माइकल वॉन ने विराट कोहली को आईपीएल में आराम देने की वकालत की थी। अपने एक ट्वीट में माइकल वॉन ने लिखा था कि भारत यदि समझदार होगा तो वो वर्ल्ड कप के लिए विराट कोहली को आराम देगा। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर सारा अली खान और कार्तिक आर्यन का एक वीडियो काफी वायरल हुआ था। वीडियो में सारा और कार्तिक दिल्ली की सड़कों में बाइक चलाते देखे गए थे। वीडियो में सारा अली खान बिना हेलमेट के कार्तिक के पीछे बाइक पर बैठी नजर आई। इस बीच आसपास के लोगों ने इसका वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर न सिर्फ पोस्ट किया बल्कि दिल्ली पुलिस को भी टैग कर दिया। इस वीडियो को देखने के बाद दिल्ली पुलिस ने सारा अली खान के हेलमेट न पहनने पर सवाल उठाए। एक सीनियर पुलिस अफसर ने मामले में कहा कि सारा पर
मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही जरूरी एक्शन भी लिया जाएगा। बता दें कि सारा अली खान और कार्तिक आजकल में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म लव आजकल का सीक्वल है। इस फिल्म में सारा अली खान के पिता सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण अहम भूमिका में थे। ऐसे में खबरें आई कि फिल्म आजकल में सैफ कार्तिक के पिता की भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि सैफ अली खान ने इस तरह की खबरों को साफ तौर पर नकार दिया है। तो नेक्स्ट 9 न्यूज की खबरों के सफर में बस इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।